हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 23 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 23 सितंबर को आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो लास्ट 3 डेज से हमारा मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल मूव शो कर रहा है। तो क्या ये डाउनफॉल मूव 23 सितंबर को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 23 सितंबर को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा? तो 23 सितंबर को मार्केट का मूव कैसा रहेगा वो हम आगे इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट और ऑप्शन चेन के बेसिस पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी आज फिर से डिक्लाइन यानी डाउनफॉल मूव शो किया है। तो वो क्यों किया है और इसका डाउनफॉल मूवमेंट कहां तक रह सकता है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम डाउ जोन्स को भी देखेंगे कि यहां से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज फिर से सेंसेक्स और निफ्टी ने डिक्लाइन किया है। निफ्टी वहीं 11,150 के करीब क्लोजिंग दिया है। तो अभी निफ्टी से हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और यहां से निफ्टी और फर्दर डाउनफॉल मूव शो करके 11,100 और इवन 11,000 के लेवल तक भी जा सकता है। 11,000 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अभी हमें निफ्टी में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम डाउ जोन्स के चार्ट को देखें तो ये अभी आपका स्लाइटली निगेटिव है, मतलब यहां से भी हमें थोड़ा बहुत निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग आज 27,100 के ऊपर होता है तो फिर यहां से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर डाउ जोन्स का क्लोजिंग 27,000 के करीब या फिर 27,000 के नीचे होता है तो फिर यहां से हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा। और अभी करंटली हमें यहां से थोड़ा बहुत निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं और आज देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया और ये आपका ऑलमोस्ट 97 पॉइंट्स और 0.87% का डाउनफॉल मूव शो किया है और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग आपका 11,150 के करीब दिया है। यानी ये जैसे तैसे आज 11,150 के लेवल को होल्ड किया है। तो यहाँ पे 11,150 इन द मनी प्राइस है और 11,200 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव नजर आएगा और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज इन द मनी प्राइस में निगेटिव है और ये आपका 11,150 के लेवल तक है। मतलब 11,150 के लेवल तक अभी भी पुट राइटर्स मार्केट में बने हुए हैं। तो यहां से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। इतने गिरावट के बावजूद भी पुट राइटर्स मार्केट में बने हुए हैं। ये थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,150 के लेवल से नीचे आने वाला नहीं है, इससे ऊपर ही रहेगा। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 11,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 40 लाख के करीब नजर आएगा और यहाँ पे मोस्टली आपके पुट राइटर्स भी है। तो मोस्टली पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,000 के लेवल से ऊपर ही रहने वाला है। यहाँ पे 11,000 का लेवल क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर भी आपका 11,100 का लेवल भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा क्योंकि यहाँ पे भी 23 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली निगेटिव और कुछ लेवल पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट निगेटिव भी है। इसका मतलब है कि कॉल बायर्स मार्केट से निकले हैं और ये दोनों चीज निफ्टी के लिए निगेटिव इंडिकेशन है और कॉल से हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 23 सितंबर को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं पुट में भी जैसे ही हम 11,150 से ऊपर आते हैं यहाँ पे पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए हुए हैं। मतलब पुट बायर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,200 से ऊपर भी आने वाला नहीं है। और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको
11,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 51 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स है। तो मोस्टली कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी 11,500 के लेवल से नीचे ही रहने वाला है। उसके नीचे भी आपका एक 11,300 का लेवल एक मेजर और क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि 11,000 और 11,100 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपसाइड में 11,300 और 11,500 ये दो अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ जाते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 4,75 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में आपको सिर्फ 3,51 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल्स की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है और उनको लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रहने वाला है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि 23 सितंबर को भी हमारा मार्केट डाउन साइड की तरफ ही रहेगा। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कल हमने जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था 11,200 का, आज निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे आया और इवन उसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है। तो एक और क्रूशियल सपोर्ट लेवल को निफ्टी ब्रेक किया है तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। अब इसके लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 11,100 का और उसके नीचे 11,000 का। ये दो मेजर और क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि यहाँ से हमें और ज्यादा निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। 11,000 वाला तो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 11,100 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है, इसके भी चांसेस है। तो अब निफ्टी में हमें 11,150 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर ये लेवल निफ्टी कल रीगेन कर लेता है और इसके ऊपर ओपन होकर कुछ टाइम तक इसके ऊपर रह जाता है तो फिर से आपका 11,200 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन मिल सकता है अगर ये 11,150 के लेवल को रिगेन किया। तो अगर ये 11,150 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो फिर निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 11,100 तक डेफिनेटली जाएगा। और आज की अगर आप कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी हमें जबरदस्त निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है और आज ये अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है जिसमें सॉलिड पार्ट का लेंथ काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि जैसे ही निफ्टी का प्राइस 11,150 के नीचे गया है तो उस लेवल्स पे उतने ज्यादा सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर बायर्स मार्केट में एंट्री किए और प्राइस वापस से 11,150 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो आपको 11,150 के लेवल को काफी क्लोजली वॉच करना होगा क्योंकि ये काफी क्रूशियल लेवल है और इसी के बेसिस पे आपको अपना कल का ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है। वहीं अगर हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अप साइड में 11,300 और डाउन साइड में 11,100 ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और आज देख सकते हैं कि निफ्टी तो पॉजिटिव में ही ओपन हुआ है और उसके बाद फर्स्ट आवर में ही ये डाउनफॉल मूव शो करके 11,100 के लेवल को टच किया और इसके नीचे भी गया, लेकिन फिर से रिकवरी करके थोड़ा सा ऊपर ट्रेड किया और अल्टीमेटली 11,150 के करीब क्लोजिंग दिया। तो 23 सितंबर को आपको यही 11,150 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड करके कुछ मिनट तक इसके ऊपर रुक जाता है तो थोड़ा बहुत यहां से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर निफ्टी 11,200 के लेवल तक जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,200 के कॉल ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 50 to 60 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,150 के नीचे ओपन होके कुछ मिनट तक इसके नीचे ही ट्रेडिंग करता है तो फिर यहाँ से हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर निफ्टी डेफिनेटली 11,100 के लेवल को टच करेगा और इवन इसको ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको निफ्टी के 11,100 के पुट ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 30 to 40 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 10 का और टारगेट प्राइस होगा 70 to 80 का। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी जबरदस्त डाउनफॉल मूव शो किया है और ये भी 21,100 के लेवल को जैसे तैसे होल्ड किया है। तो यहाँ पे 21,100 इन द मनी प्राइस है और 21,200 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी आज पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर मिल रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। लेकिन
जैसे ही हम 21,500 के लेवल के करीब आते हैं या फिर इससे ऊपर के लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी पुट बायर्स मार्केट में बने हुए हैं। तो पुट राइटर्स को यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी मैक्सिमम 21,500 के लेवल तक जा सकता है, इससे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है और यहाँ तक जाना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो मेजर सपोर्ट लेवल आपको 21,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका 20,500 के लेवल पे। इन दोनों लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है और मोस्टली यहाँ पे आपके पुट राइटर्स भी है। तो बैंक निफ्टी में 21,000 और 20,500 ये दो लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव, प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव। मतलब आज बैंक निफ्टी के कॉल्स में जबरदस्त कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की हैं और यहाँ से भी हमें जबरदस्त निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो इतने गिरावट के बावजूद भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कॉल्स में रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 21,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 8 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 21,500 आपका एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर 22,000 का लेवल भी काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और यहाँ पे भी 10 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउन साइड में 20,500 और 21,000 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 21,500 और 22,000 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो आज यहाँ पे कॉल्स में भी कॉल राइटर्स हैं और पुट में भी पुट राइटर्स हैं। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है इसके लिए हम ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी को देखते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी को देखें तो पुट के कंपैरिजन में कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा नजर आएगा और कॉल्स की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है। तो यहाँ से यही इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 23 सितंबर को थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1,28 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें पुट में आपको ओनली 80 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी पुट के कंपैरिजन में कॉल्स में काफी ज्यादा है और कॉल्स में आपके मोस्टली कॉल राइटर्स है। तो यहाँ से भी यही इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक निफ्टी का भी डायरेक्शन 23 सितंबर को थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ ही रहने के चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हमने इन तीनों कैंडल के टॉप को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन या फिर इसको बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। अगर कल बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमें छोटा सा पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे जो निगेटिव इंडिकेशन है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और आगे भी बैंक निफ्टी डाउनफॉल मूव शो करता रहेगा। तो बैंक निफ्टी में अब जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो है 21,000 के लेवल पे। ये काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे 22,000 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद बैंक निफ्टी 21,500 और इवन 21,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। ऐसा मैंने कई बार आपको बताया और देखिए कल जैसे ही ये 22,000 के लेवल को ब्रेक किया आज फिर से ये 21,000 के लेवल को टच कर दिया। तो जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे वो लोग ऐसे मूवमेंट से थोड़े बहुत प्रॉफिट जरूर कमाए होंगे। तो अब आपको 21,000 के लेवल को काफी क्लोजली वॉच करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर से यहाँ पे हमें 300 to 400 पॉइंट्स का फ्रेश डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी आपका 20,700 से लेके 20,500 के लेवल तक भी आ सकता है। लेकिन अगर वो 21,000 के लेवल को रिगेन कर लेता, इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर ही ट्रेडिंग करता है, फिर थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और ये आपका 21,500 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। वहीं अगर आप आज के कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा निगेटिव ही इंडिकेशन मिल रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में चारों तरफ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको जो भी पोजीशन लेना वो लेवल बेस्ड पोजीशन लेना, सिर्फ आंख बंद करके आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 21,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 21,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में ही ओपन हुआ और फर्स्ट आवर में ही नीचे गया, लेकिन सेकेंड आवर से थोड़ा संभला, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग आके 21,200 के करीब ही दिया है। तो 23 सितंबर को आपको यही 21,200 के लेवल को वॉच करना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ मिनट तक इसके ऊपर रुक जाता है, थोड़ा बहुत और इसमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी आपका 21,500
और इवन इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 21,600 के कॉल ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 80 to 90 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 50 का और टारगेट प्राइस होगा 145 to 150 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 21,200 के नीचे ओपन होता और इसके नीचे कुछ मिनट तक रुक जाता तो थोड़ा बहुत और ये डाउनफॉल मूव शो करके 21,000 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 20,600 के पुट ऑप्शंस में सितंबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 40 to 45 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना है 10 का और टारगेट प्राइस है 100 to 110 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।